हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन बाय स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है आपको पता है? स्क्रोटम जो होता है बॉडी से अलग, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है ना। और इस टेस्टिस को क्या चाहिए? लोअर टेम्परेचर चाहिए। और उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो बॉडी से अलग स्क्रोटम में होता है। तो कितना लो चाहिए होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि ये स्क्रोटम के अंदर थर्मो रेगुलेशन होता कैसे है। स्क्रोटम अपना लोअर जो टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता कैसे है एक्चुअली में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो इसके अंदर हेल्प करती है, फेवर करती है, वो क्या है? फर्स्ट इज स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। तो ये स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर होगा इसका। ठीक है, अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है, ये क्या करेगी? एक्सेसिव स्वेटिंग। अब ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, इसकी वजह से अब क्या होगा? अब जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब स्वेटिंग होती है तो क्या होता है? बॉडी से इवेपोरेट होता है वो स्वेट, और उसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है। सेम चीज़ यहाँ होगी, जब स्वेट ग्लैंड लार्ज नंबर में है वहाँ पे स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग से उसके बाद उसमें क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। और वो जो इवेपोरेशन हुआ है उसके बाद उससे क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स क्या कर रही है? कूलिंग इफेक्ट दे रही है। फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड चीज क्या होती है? डार्टस एंड क्रीमेस्टर मसल। डार्टस एंड क्रीमेस्टर मसल्स। तो ये डार्टस एंड क्रीमेस्टर मसल्स स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो कैसे हेल्प करेगी? ये जो मसल्स होती है, जब बाहर का टेम्परेचर जो है वो लो है, मतलब विंटर सीजन है, जब बाहर का टेम्परेचर जब लो है, उस टाइम पे क्या होगा? ये जो मसल्स है वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? टेस्टिस जो है क्लोज आ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के पास आ गई, जिसकी वजह से वो क्या करेगी? बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, पास आ गई तो ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब बॉडी हीट। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ? सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हीट लॉस कम होगा। तो हीट लॉस कम होगा, तो जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, तो डार्टस एंड क्रीमेस्टर मसल्स हेल्प कर रहे हैं। कैसे? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एकदम टेस्टिस को पास पास लेते हैं बॉडी के, ताकि बॉडी की हीट एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो गया, तो बॉडी की जो हीट लॉस है, तो स्क्रोटम जो है हीट लॉस नहीं करेगा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर तो वो उसको हेल्प करेगा। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर, तीसरा क्या है? पेम्पिनिफोम प्लेक्सस। क्या है? पेम्पिनिफोम प्लेक्सस। तो इसके अंदर क्या होगा? पेम्पिनिफोम प्लेक्सस के अंदर, यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर क्या आता है? ये मान लो वीन है और ये आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? वीन है और ये क्या है? आर्टरी है। अब जो है ब्लड जो है वीन से टेस्टिस से दूर जाएगा और आर्टरी के थ्रू टेस्टिस के अंदर आएगा, है ना। इस तरीके से होता है। अब जो ब्लड टेस्टिस से जाएगा उसका टेम्परेचर अलग होगा, उसका टेम्परेचर लो होगा कंपेयर टू आर्टरी, जो कि बॉडी से आ रही है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब क्या है? जिस तरीके से कंडेंसर काम करता है, कंडेंसर कैसे काम करता है? मान लो ये ट्यूब होती है, इसके अराउंड कंडेंसर काम करता है। यहाँ से हम क्या करते हैं? कोल्ड वाटर डालते हैं, कोल्ड वाटर यहाँ पे आता है, तो ये जो है इस सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरीके से होता है। तो सेम वे यहाँ पे क्या होगा? ये जो आर्टरीज है उनके अराउंड जो है वीन्स पूरा ओवरलैप कर रही है, इसको बाहर से कवर अप कर रही है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? जब इसके अराउंड होगा तो यहाँ पे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म चलेगा। कौन सा? काउंटर करंट हीट
एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होगा कि आपको पता है वीन के अंदर ब्लड तो बॉडी के पास जा रहा है और आर्टरी के थ्रू बॉडी से स्क्रोटम के अंदर आ रहा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी से जो ब्लड आ रहा होगा वो अपनी हीट कहाँ ट्रांसफर कर देगा, वीन वाले ब्लड को कर देगा। तो जहाँ से हीट इधर ट्रांसफर हो गई, तो हीट जब वीन के पास ट्रांसफर हो जाएगी तो अब वीन का जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जबकि आर्टरी में जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो पहले 37 डिग्री सेल्सियस था उसने हीट लॉस कर दिया वीन को, जो वीन उसके अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वीन ने इसको पूरा सराउंड किया हुआ है, तो वीन इसकी जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड थी उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके जरिए क्या होता है, स्क्रोटम अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। सबसे पहला क्या बताया, स्वेट ग्लैंड से, बहुत सारे नंबर में होती है, जिसके ऊपर स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग से जो पानी होगा वो इवेपोरेट होगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। सेकेंड, डार्टस और क्रीमेस्टर मसल्स, वो लो टेम्परेचर में कंट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्ट करके क्लोज आती है, बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करेगी, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, हीट लॉस कम होगा, सिंपल है। और वहीं पे जब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होगा तो वो रिलैक्स कर जाएगी, रिलैक्स करेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, वो हीट लॉस करेगी ताकि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो इसका रिवर्स हो जाएगा जब बाहर टेम्परेचर हाई है, सिंपल। थर्ड जो है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस उसके अंदर होता है, वहाँ पे क्या होगा, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म चलेगा, जिसके अंदर आर्टरी जो है ब्लड लेके आ रही है स्क्रोटम में, वीन जो है लेके जा रही है। तो आर्टरी से जो हीट है वो ट्रांसफर होगी किसके पास, वीन के पास, ठीक है, जिससे वीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और आर्टरी का रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल मैकेनिज्म चलेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। सो बी विद मी, कंटिन्यू लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।